आज प्रदेश की 84,000 आशा उषा कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रदेश स्तरीय हड़ताल पर चली गईं, जिनको लेकर शहर में निकाली गई रैली और कलेक्ट्रेट का किया गया घेराव, सौंपा गया ज्ञापन। आपको बता दें कि हड़ताली कर्मचारियों ने बताया कि उनकी 11 सूत्री मांगे हैं, जिसे सरकार को हर हाल में पूरा करना पड़ेगा। हड़ताली कर्मचारियों ने कहा कि हमारा आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी भारत सरकार अमृतकाल के रूप में मनाने का फैसला किया है। हम देश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स फेडरेशन के बैनर तले 14 नवंबर से बाल दिवस के अवसर पर हड़ताल पर चले गए हैं। भारत के बच्चों के भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकार, न्यूनतम मजदूरी, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा सहित ट्रेड यूनियन अधिकारों के हमारे अधिकार की रक्षा के लिए पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम भारत सरकार की जन विरोधी नीतियों और श्रम विरोधी नीतियों जैसे बजट में कटौती के कारण मजदूरी और भत्ते का भुगतान न करके आधार लिंकिंग और पोषण ट्रैकर के नाम पर लाभार्थियों को रोकने और वर्कर्स को परेशान करने तथा स्कूल शिक्षा के नाम पर आंगनवाड़ी केंद्रों के मर्ज और बंद करना, कीमतों में वृद्धि के कारण खाना पकाने की लागत में वृद्धि, आंगनवाड़ी केंद्रों में रूढ़िवादी और धार्मिक प्रथाओं को मजबूर करना सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज हमने हड़ताल शुरू कर दी है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि 2018 से वेतन वृद्धि नहीं की गई, जिसके चलते अब हम लोगों को भरण पोषण में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सभी कार्यकर्ताओं ने शहर में एक रैली निकालकर आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। प्रस्तुत है आशा उषा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से प्राप्त जानकारी के अंश। आशा उषा आशा सहयोगिनी एकता यूनियन से जिला अध्यक्ष रंजना द्विवेदी बोल रही हूँ। हम लोगों का इतना शोषण हो रहा है कि हम लोग की सरकार सुन नहीं रही है। काम सिर्फ शुरू से लेके अंत तक का सिर्फ आशाओं का रहता है और फिर बड़े अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है, जबकि फील्ड में काम हर वक्त रात दिन बराबर आशाएं करती हैं। अब हम लोग सरकार यदि अपने मन का करती है तो अब हम लोग अपने मन का करेंगे और सरकार के खिलाफ ऐसे ही 1 हफ्ते का आंदोलन चलेगा और हम लोग अपने लड़ाई के हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जी, हमारा आंगनवाड़ी का जो आंदोलन है आज पूरे देश में चल रहा है, हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और ये आंदोलन हमारा आज सारे जिन मुद्दों को लेके है वो प्रधानमंत्री से संबंधित भी हैं कि सरकार हमें किसी तरह से कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रही है, ना न्यूनतम वेतन दे रही है, ना तो जो श्रम सम्मेलन में निर्धारित हुआ था 45 में और 47 में कि न्यूनतम वेतन दिया जाए, पेंशन दी जाए, सामाजिक सुरक्षा दी जाए, ये दिया जाए, तो वो नहीं दे रही है। और राज्य सरकार से भी हमारी जो लड़ाई है वो है, उनके लिए भी हमारा ज्ञापन है। और जो हमारी महिला बाल विकास मंत्री हैं और जो भारत सरकार है वो दोनों का एक जो पोषण ट्रैकर शुरू किया है, वो पोषण ट्रैकर में कोई भी सुविधा नहीं देते हुए वो ज़बरदस्ती काम करवाना चाह रहे हैं।